कार्तिक महात्म 28वां अध्याय। तो जय विजय है ना, यहाँ पर ही पुण्यशील और सुशील नाम पड़ा। इन दोनों का पूर्वजन्म की कहानी, पुण्यशील और सुशील। अब यहाँ पे दूसरा जो है उनके द्वारपाल, 4 गो दरवाजा पर 4 गो द्वारपाल चाहिए ना, तो 2 गो द्वारपाल की कहानी हो गई। अब बाकी 2 द्वारपाल की कहानी शुरू हो रहा है, जय और विजय का। तो पूर्व जन्म में जय विजय ने कौन सा ऐसा धर्म कार्य किया था कि वह भगवान का द्वारपाल बन गया। तो इसका कहानी सुनिए। तो प्राचीन काल में वृंद बिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। तो वृंद बिंदु की पुत्री देवहूति थी, लड़की, और उसको कर्दम ऋषि को देखने से 2 लड़के उत्पन्न हो गए। माने कि शादी विवाह और संपर्क जो हम लोग का मानवीय संबंध होता है वो सब नहीं हुआ। ये लोग दिव्य दृष्टि से ही सब कुछ हो जाता है। तो ये केवल दिव्य दृष्टि से देखे और वो गर्भधारण हो गया, उनको 2 लड़का भी हो गया देवहूति को। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय पड़ा। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल मुनि भी पैदा लिए। जय और अजय दोनों ही विष्णु के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे और विष्णु जी का व्रत करते थे। भगवान इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय उनके दर्शन दिया करते थे, है ना। ये जय और अजय जो हैं देवहूति के 2 पुत्र, और रोज भगवान के पूजा पाठ करते थे और रोज भगवान उनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देव ऋषि नारद जी गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ संपूर्ण कार्य करवाया। तो वहाँ के राजा यज्ञ किए थे, है ना। तो उस यज्ञ की में जय जो है सो ब्रह्मा बना था। माने यज्ञ पूजा में जो है ना, सब साक्षात ब्रह्मा को तुम लोग नहीं बुला सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, न आने का अनेकों कारण हो सकता है। तो उनका रूप प्रतिरूप मान कर करके मूर्ति के या किसी भी वस्तु को या किसी व्यक्ति को मान उनका रूप मान करके उसकी हम लोग पूजा करते हैं, करवा देते हैं। तो वही यज्ञ में जो है सो ब्रह्मा के जगह पर जय को मान्यता मिला और अजय जो था सो पुरोहितार्य किया। जय के विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मारुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दान में दिए। राजा थे ही, दोनों ब्राह्मणों को खूब धन दिए। दोनों भाई दक्षिणा लेकर अपने आश्रम में चले घर पर, और धन का बंटवारा करते समय दोनों भाई आपस में झगड़ गए, क्योंकि भाई भाई में भी झगड़ा होता है धन के लिए। जय ने अजय से कहा कि धन के बराबर बड़ा भाग होना चाहिए, है ना। जय ने कहा, मैं जय को कम मिला था और अजय को ज़्यादा मिला था, तो सोचा कि सब मिला के बराबर कर लेंगे तो हमको ज़्यादा हो जाएगा। ये बुद्धि लड़ा दिया। अजय ने कहा कि नहीं, जिसको जितना धन मिला है वो उसका हो गया, और राजा हमको ज़्यादा दे दिए तो हमारा हो गया, आपको कम दिए तो आपका हुआ। अब कम और ज़्यादा का निर्णय करने से कोई फायदा नहीं है। हमको मिला सो हमारा, आपको मिला से आपको। दोनों के विचारधारा बदल गया। तब जय ने क्रोध में आकर अजय को श्राप दे दिया। तुम धन लेकर नहीं देना चाहते, इसलिए तुम ग्राह हो जाओ, है ना, माने घड़ियाल हो जाओ, मगर। तो अजय ने भी श्राप दे दिया। अजय ने श्राप को स्वीकार कर लिया, कहा कि ठीक है, आप हमको श्राप दे दिए तो हम भोगेंगे, पाएंगे ही, लेकिन हम भी आपको श्राप दे रहे हैं, आपको भी भोगना पड़ेगा। तो अभिमानी है, घमंडी है, इसलिए हाथी हो जाए, है ना। हाथी को अपने शरीर विशाल खाए का घमंड होता है, अहंकार होता है, और खूब झूमता कूदता है कि हमरा ऐसा कोई ना है। तो कहें कि जाओ तुम भी उसी तरह से हो जाओ, घमंडी हो जाओ, हाथी हो जाओ।
जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय जब भगवान उनके दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। तो प्रतिदिन लोग पूजा करते थे, भगवान आते थे। आज भी पूजा किए, भगवान आ गए। तो भगवान से उन लोगों ने पूछा कि हम दोनों भाई एक दूसरे को इस तरह का श्राप दे दिए, अब हम लोग का श्राप से मुक्ति कैसे होगा, सब आप बतलाइए। दोनों ने प्रभु से कहा कि हे देव, हम दोनों आपके ही भक्त हैं, आप अपना भक्त का कल्याण कीजिए। मगर हम हाथी की योनि में कैसे होंगे, है ना, हम हाथी कैसे बन जाएंगे। हे कृपा सागर, श्राप से हमारा उद्धार कीजिए, हमको हाथी न बनना पड़े। भगवान विष्णु जी ने कहा कि मेरे भक्तों के वाणी कभी असत्य नहीं होगी, है ना। जो इतना बड़ा धर्मात्मा वो श्राप देगा तो पड़ेगा ही। श्राप देने का शक्ति होना चाहिए, और आप श्राप देंगे तो उसको पड़ेगा। परंतु श्राप देने से पुण्य का क्षय होता है, इसलिए श्राप नहीं देना चाहिए। परंतु जो विधि का विधान है वो तो होगा ही, न तो आपको रोकने से रुकेगा। जमराज भी इसको माने कि अन्यथा नहीं कर सकते, उनको ही मानना ही पड़ेगा। पूर्व काल में मुझे भक्त राज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था, है ना। प्रहलाद हमको कहा था तो हमको खंभा फाड़ करके निकलना पड़ा था। तो भक्त की लाज हमको रखना पड़ता है, उसको बात हमको भी मानना पड़ता है। राजा अम्बरीश के कहने पर हम 10 अवतार लिए, क्योंकि हम भक्त के अधीन होते हैं। अतः तुम दोनों अपने श्रापों को भोग मेरे लोक को प्राप्त हो गए। अभी तो तुम लोग यही जिंदगी जियो जो जिंदगी जी रहे हो, है ना। भगवान के भक्ति भजन करते रहो, इसी तरह से आगे के जाओ। फिर तुम लोगों का अंत समय आएगा, समाप्त हो जाओगे। तो समाप्त होने के बाद तुम लोग हमारे यहाँ नहीं पहुँचोगे। इतना भक्ति भजन करने के बाद भी, मेरा नित्य दर्शन होने के बाद भी नहीं पहुँचो, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को जो श्राप दिया उसको भोगने के बाद आओगे। अब इतना कहकर विष्णु भगवान चले गए। फिर वह गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी हुए, है ना। जो दोनों एक दूसरे को जो श्राप दिए थे, तो दोनों श्राप को फल भोगने के लिए गंडक नदी के किनारे पर जन्म लिए। एक गंडक नदी के अंदर में घड़ियाल बन गए, और एक गंडक नदी के ऊपर जंगल में हाथी बनकर रहने लगे। जातीय स्मरण करने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम से किया करते थे। वे दोनों हाथी और घड़ियाल जरूर बन गए थे, लेकिन पूर्व जन्म के सारी कहानियाँ जो थी उन्हें याद थी, और अपने उद्धार होने के लिए इस जन्म में भी भगवान विष्णु के भक्त पूजा आराधना दान करते रहे। क्या चीज़ दान करेंगे, तो उनके लिए भोजन सामग्री ही दान सामग्री हो जाता है। ये भोजन जो करते हैं ना, वो अपने साथी दोस्त यार को बांट देते हैं। जिसको भोजन नहीं मिला वो गरीब हो गया, जिसको भोजन ज़्यादा मिला वो अमीर हो गया। एक दूसरा को बांट करके खाए, दान कर दिए। आवास का दान कर दिए, अपने ही जगह पर अपने साथी को रहने के लिए दे दिए। जिसको माने कि आवासहीन है उसको आवास दे दिए। इस तरह से वे लोग भी अपने जीवन काल में दान पुण्य कार्य करते रहते हैं। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को हाथी स्नान करने को गंडकी नदी में गया। कार्तिक महीना का पूर्णमासी था, गंगा स्नान। पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी को पकड़ लिया, तो हाथी ने विष्णु जी का स्मरण किया। यहाँ पर कहानी छोड़ा जा रहा है, संक्षेप हो जाता है। एक गज ग्राह की लड़ाई 5000 साल तक चलते रहा, है ना। 2-4 साल नहीं है, 2-400 नहीं, हजारों में चला गया। 5000 वर्ष तक एक गज ग्राह हाथी और घड़ियाल की लड़ाई हरिहर क्षेत्र में होते रहा, बिहार राज्य के राजधानी के बगल में। और हार जीत का फैसला नहीं हो रहा था। तो हाथी ने भगवान विष्णु को बुलाया, तो भगवान विष्णु आकर के हाथी की रक्षा किए और ग्राह को गर्दन काट दिए। ग्राह मर गया। लेकिन युद्ध जो चला इसमें कौन हारा, हाथी हारा कि घड़ियाल हारा, किसका जीत हुआ, इसका निर्णय कौन करेगा। तो कौन हारा, वहाँ पर घाट का नाम है ना, वहाँ पर जहाँ पर युद्ध हुआ था गजग्राह का, वहाँ पर एक घाट है, उसका नाम है कौन हारा।
उसी दिन उस स्थान का नाम हरिहर क्षेत्र प्रसिद्ध हो गया। माने हरिहर शिव और विष्णु दोनों का स्थान है। चक्र का आघात से वहाँ के पत्थरों में भी आज भी चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध हैं। हे प्रिय, आपने विष्णु जी के द्वारपालों के संबंध जो प्रश्न किया था उसका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया। इसलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीवन को सम दृष्टि से देखो, सबको बराबर समझो, किसी को बड़ा छोटा न समझो। सब भगवान का रूप है और घृणा नफरत है तो किसी से नहीं करना चाहिए। तुला मकर मेघ की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो, है ना। जब सूर्य तुला राशि पर हो, मैं 7वां माने कि कार्तिक महीना, और मकर राशि माने जब सूर्य मकर राशि पर हो ना, संक्रांत जो होता है मकर संक्रांति, तो 1 महीना ये लगभग माघ हो जाता है। और मेघ संक्रांति सतुवानी विश्वानी जो होता है सो तो लगभग बैसाख हो जाता है। तो लगभग कार्तिक माघ और बैसाख हो जाता है। लेकिन संक्रांति के अनुसार कभी कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि सूर्य चंद्र का चाल अलग होता है, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे लोग होते रहते हैं। तुलसी वन की रक्षा किया करो, एकादशी व्रत करो, गौ को, ब्राह्मण को और वैष्णव भक्त हैं इन लोग का सेवा कीजिए। हर समय सेवा करने के लिए तैयार रहिए। व्रत करने वाले को मसूर का दाल और बैगन के साग कदापि प्रयोग न करना चाहिए। न तो कार्तिक में बैगन और साग नहीं खाना चाहिए। तो बैगन के साग लिखा हुआ है, यानी हम लोग उसको सब्जी कहते हैं, है ना। और साग का मतलब साग होता है, और यहाँ पे साग का मतलब सब्जी होता है। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग कर हम लोगों के समान गति पाओगे, है ना। जिस तरह से हम लोग कहीं भी चले आते हैं उसी तरह से तुम भी गतिशील रहोगे। मैं जहाँ चाहोगे वहाँ घूमोगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले से व्रत के समान फल देने वाला कोई तीर्थ दान और दूसरा कोई जग वगैरह नहीं है। या ऐसे भी पूरा 3 महीना व्रत हो गया तो कम है। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत किया, जिसका आधा फल तुमने कलहा को दे दिया। उसके बाद हम कलहा को वैकुंठ में ले जा रहे हैं। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कलहा को साथ लेकर विष्णु पार्षद वैकुंठ को चले गए ना। तो जो पार्षद जो आए थे भगवान के सेवक, वो इनको ज्ञान भक्ति दिए, कहानी बतलाए कि इसे से हुआ है, ऐसा ऐसा होता है, तुम भी करो, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। और धर्मदत्त भी उसके आदेशानुसार विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गया। जब उसका देहांत हुआ तो अपनी स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को चला गया। हे राजन, जो कोई भी प्राचीन काल के इस इतिहास को सुनता है और सुनाता है वह अंत में वैकुंठ को चला जाता है। बोलिए भी लक्ष्मी नारायण की जय, कार्तिक माह की जय, कार्तिक महिमा की जय। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अच्छी कमेंट करें, प्रोत्साहन दें। हाँ, कुछ गिलवा शिकवा शिकायत कर सकते हैं।